कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माँ एक हमारी। नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यात्रा भारत की में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आपको कन्याकुमारी की सैर पर लेकर चलूंगी, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आया करते हैं। भारत की धरती का अंतिम छोर कन्याकुमारी, जो खूबसूरत समुद्र की नीली परत से घिरी हुई है। जहाँ तक नजर उठाओ वहां तक ऐसा लगता है कि मानो नीली रेशमी चादर सिलवटों में सन्टी अपने रंग बिखेर रही है, तो वही कलकल करता पानी मन को सुकून देता है। तमिलनाडु के दक्षिण तट पर बसा कन्याकुमारी हिंद महासागर और अरब सागर का संगम स्थल है। यहाँ दो नदियों के मिलने से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप दो समुद्रों के खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ और भी खूबसूरत जगह देख सकते हैं। साथ ही कन्याकुमारी में आप और भी खूबसूरत जगहों पर घूम सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कन्याकुमारी के फेमस टूरिस्ट स्पॉट के बारे में। तिरुवल्लुवर स्टैचू भारत की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है, जो दुनिया में एक महान लेखक तिरुवल्लुवर साहित्यकार की याद में बनाई गई थी। ये मूर्ति उनके 133 अध्यायों का प्रतीक है, इसीलिए इसकी ऊंचाई 133 फीट और इसका वजन 2000 टन है। ये स्टैचू पानी के बीच में है, जहां छोटी नाव की सवारी से पहुंचा जा सकता है। भले ही कन्याकुमारी में घूमने के लिए बहुत सी जगह हो, लेकिन अमरमन माता मंदिर बहुत ही खास है, क्योंकि ये 3 समुद्रों के संगम पर बना है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। ये मंदिर मां पार्वती को समर्पित है। लोग इस मंदिर में जाने से पहले त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। कहते हैं यहाँ पर सागर की लहरों की आवाज संगीत की तरह सुनाई देती है। अगला है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। समुद्र में बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल को देखने के लिए हजारों टूरिस्ट आते हैं। ये कन्याकुमारी के पवित्र स्थानों में से एक है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। गांधी मेमोरियल। समुद्र तट पर बने गांधी मंडप में महात्मा गांधी की चिता की राख रखी गई है। इस स्मारक का निर्माण 1956 में हुआ था, जहां आप गांधी जी के संदेश और उनके जीवन की घटनाओं के चित्र देख सकते हैं। इस स्मारक की खास बात यह है कि हर साल महात्मा गांधी के जन्मदिन पर यानी 2 अक्टूबर को सूर्य की सबसे पहली किरण उस स्थान पर पड़ती है जहां महात्मा की राख रखी हुई है। सनसेट और मूनराइज। कन्याकुमारी अपनी खूबसूरती के साथ साथ अनोखी चीजों के लिए भी फेमस है। यहाँ आप सनसेट और मूनराइज होने का नजारा एक साथ देख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन ये नजारा आपका मन मोह लेगा। ऐसा नजारा आपको बस यही देखने को मिलेगा। कब जाएं वहाँ? वैसे तो आप कन्याकुमारी कभी भी जा सकते हैं, लेकिन घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। आप कन्याकुमारी 3 मार्ग से जा सकते हैं। सबसे पहले हवाई मार्ग। कन्याकुमारी से 89 किलोमीटर दूर केरल का तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है। यहाँ से बस और टैक्सी की मदद से कन्याकुमारी आराम से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग। कन्याकुमारी के सबसे पास कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है, जो भारत के प्रमुख शहरों बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई से जुड़ा है। सड़क मार्ग। कन्याकुमारी बस से जाने के लिए त्रिची, मदुरै, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और त्रिनुचिंदूर से बस सेवाएं हैं। कन्याकुमारी बीच देखने योग्य पर्यटन स्थल। कन्याकुमारी बीच सैर सपाटा करने के अलावा एक धार्मिक स्थल भी है, जो प्रायद्वीप भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। कन्याकुमारी समुद्र तट पर सूर्य उदय और सूर्यास्त का नजारा अद्भुत होता है। इसे देखने के लिए विशेष रूप से चैत्र पूर्णिमा, अप्रैल माह की पूर्णिमा पर लोगों की भारी भीड़ लगती है। कन्याकुमारी बीच एक चट्टानी समुद्र तट है और इस समुद्र में 3 सागरों अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का जल मिलता है। यह बीच रंग बिरंगी और मुलायम ऋतु के लिए प्रसिद्ध है। कन्याकुमारी में दर्शनीय स्थल उदयगिरी का किला। उदयगिरी किला तिरुवनंतपुरम नागरकोल राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागरकोल शहर से 14 किलोमीटर दूर पुलियोर कुरुची में स्थित है।
उदयगिरी किले को राजा मार्तंड वर्मा ने बनवाया था और उनके शासन काल में इस किले का नाम डे लेनाय किला था। इस किले में डे लेनाय और उनकी पत्नी एवं बेटे की समाधि देखी जा सकती है। इसके अलावा किले के अंदर बंदूकों की ढलाई भी देखी जा सकती है। कन्याकुमारी भारत आकर्षक स्थल विवेकानंद स्मारक शिला रामकृष्ण मिशन के संस्थापक श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल 1963 और 1970 के बीच लाल और नीले ग्रेनाइट में बनाया गया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में दो मुख्य संरचनाएं हैं, विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम। श्रीपाद मंडपम श्रीपाद पराइपर पर स्थित है, जिसके ऊपर कन्याकुमारी देवी का पद चिन्ह है। माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद यहाँ मेडिटेशन करते थे। कन्याकुमारी में घूमने लायक जगह पद्मनाभपुरम महल। कन्याकुमारी का पद्मनाभपुरम पैलेस तमिलनाडु के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। पद्मनाभपुरम पैलेस कन्याकुमारी जिले के पद्मनाभपुरम गांव में ठाकले के पास नागरकोइल से लगभग 15 किलोमीटर और तिरुवनंतपुरम से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पद्मनाभपुरम पैलेस दुनिया के शीर्ष 10 महलों में से एक है। पद्मनाभपुरम पैलेस 6 एकड़ में फैला है और पश्चिमी घाट के वेली हिल्स की तलहटी में स्थित है। इस पैलेस को 17वीं शताब्दी में इराविपिल्लई इराविपर्मा कुलशेखर पेरुमल ने बनवाया था। पद्मनाभपुरम पैलेस ज्यादातर लकड़ी से बना है, जो केरल की पारंपरिक वास्तुकला शैली को प्रदर्शित करता है। जब भी आप कन्याकुमारी में घूमने आए तो इसे जरूर देखें। कन्याकुमारी का टूरिस्ट प्लेस ओवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च। यह चर्च गोथिक वास्तुकला का एक आकर्षक नमूना है, जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। ओवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च को मदर मैरी की याद में बनवाया गया था। चर्च के केंद्रीय टावर पर एक गोल्ड क्रॉस है। इसे देखने के लिए कन्याकुमारी की सैर करने वाले लोगों की भारी भीड़ जमा होती है, क्योंकि यह वहां के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल है। कन्याकुमारी में घूमने लायक जगह कामराजार मणिमंडपम को तमिलनाडु की स्वतंत्रता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कामराज की याद में बनवाया गया है। कामराजार मणिमंडपम महात्मा गांधी स्मारक के पास स्थित है। स्मारक उसी स्थल पर बनाया गया है जहां विसर्जन से पहले श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी राख जनता के लिए रखी गई थी। श्री कामराजार को एक लोकप्रिय रूप से जनता के बीच ब्लैक गांधी के रूप में जाना जाता है। तिरुचेंदूर मंदिर कन्याकुमारी का मुख्य पर्यटन स्थल। तिरुचेंदूर अश्वमेघ सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर तिरुचेंदूर शहर में स्थित है, जो कन्याकुमारी से लगभग 80 किलोमीटर, तिरुनेलवेली से 60 किलोमीटर और तूतीकोरिन से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर अरुपदई वेदू में से एक भगवान मुरुगन या सैंथी लैंडवर का दूसरा निवास स्थान है। तिरुचेंदूर का मुरुगन मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जिसे चंदना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान मुरुगन ने 16 पद्मा नामक राक्षस को हराने के बाद इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। सुनामी स्मारक कन्याकुमारी में देखने लायक जगह। सुनामी स्मारक यहाँ का एक विशेष स्मारक है। यह उन लोगों को सम्मानित करने के लिए खड़ा किया गया है, जिन्होंने कुछ साल पहले हुई दिल दहला देने वाली और विनाशकारी सुनामी के कारण भारत के दक्षिणी तट में अपनी जान गंवा दी थी। सुनामी स्मारक को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके अलावा यहाँ सुनामी में अपने प्रियजनों को खो चुके लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने भी आते हैं। कश्मीर की वादी हो या कन्याकुमारी का किनारा, अगर आप भी घूमने जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपके भी दिल में बस जाएगा
कन्याकुमारी का ये खूबसूरत नज़ारा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम यात्रा भारत की में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।